हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के जो नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पेन और नोट्स कॉपी लेके बैठना है और उसमें आपको मेरे साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसी क्वेश्चन की आपको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, एक पहले वाला वीडियो था उसमें भी मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस पे जब रोटेशन होता है तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, बाकी ये बहुत आसान होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है जो रोटेशन में जो मोमेंटम लगता है, एंगुलर मोमेंटम एल, तो उसको हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बैलेट डांसर है, एक डांसर है, डांसिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर इज स्पिनिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस विथ हर आर्म्स फोल्डेड with an angular velocity of 20 radian per second. When she stretches her arms fully, the spinning speed decreases as 10 radian per second. If I is the initial moment of inertia of the dancer, the new moment of inertia is. अब स्टूडेंट बोला गया है कि एक बैलेट डांसर है, जब वो स्पिन करती है, जब वो घूमती है, तो जब उसके हाथ फोल्ड रहते हैं तो उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो होती है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो और उसका जब इनर्शिया क्या होता है, आई होता है। लेकिन जब वो अपने हाथ को स्ट्रेच करके जब स्पिन करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हो जाती है 10 रेडियन पर सेकेंड। और स्टूडेंट जब वो अपने हाथ को स्ट्रेच करती है तो स्पीड स्लो होगी, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा घूमने का, वो बढ़ जाएगा। तो उसको हमको फाइंड आउट करना है कि जब वो अपने हाथों को स्ट्रेच करती है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलरेडी जो सिचुएशन दी है ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहां पे जो फ्लोर है एक स्मूथ फ्लोर है और स्मूथ फ्लोर पे वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। सिर्फ वो एक ही बॉडी है जो स्पिन कर रही है, तो अपने हाथ को फोल्ड करती है फिर स्ट्रेच करती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो हम जानते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। ये होता है एल बराबर I1 ओमेगा 1, L1 बराबर और L2 बराबर I2 ओमेगा 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कंजर्वेशन हो रहा है, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब स्टूडेंट्स, शुरू में क्या दिया है हमें, दिस स्पिनिंग अबाउट अ वर्टिकल विद आर्म्स फोल्डेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे हमको दिया है ओमेगा 1 20 रेडियन पर सेकंड, और इस समय जो इसका इनर्शिया होता है वो होता है I। फिर जब अपने हाथों को स्ट्रेच करती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो हो जाती है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब हमको I2 फाइंड आउट करना है कि जब उसने हाथ को स्ट्रेच कर लिया तो I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो I1 बराबर I इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू 20। I2 कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है, और ओमेगा 2 कितना है 10 रेडियन। अब स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है I2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20I अपॉन में ये 10 नीचे आ गया 10, तो 10 2 सा 20। तो स्टूडेंट्स, क्या आ गया निकल के हमारा आंसर, I2 बराबर 2I। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो इतना इनर्शिया उसको मिलेगा तभी इसकी स्पीड स्लो होगी 2I। तो अवर ये आंसर इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो दिखते लेंदी हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने पर, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। तो देखिए, अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विथ हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड होल्डिंग अ 5 kg वेट इन ईच हैंड। तो स्टूडेंट, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, और इसके दोनों हाथों में क्या है, 5 kg वेट है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। जो एंगुलर स्पीड है वो प्लेटफॉर्म की थी 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म मे बी टेकन टू बी कांस्टेंट। तो बोला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मैन का टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म के ऊपर जो खड़ा है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड इक्वल टू 6 kg पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट, कितना दिया है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन विद द प्लेटफॉर्म इज 6 kg पर मीटर स्क्वायर। इफ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म्स क्लोज टू हिज चेस्ट, अब वो क्या करता है, जो मैन है अपने आर्म्स को चेस्ट की तरफ लाता है, with the distance of each weight from the axis changing from 100 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस होता है वो 100 होता है पहले, जब स्ट्रेच रहते हैं पास लाता है तो 20 सेंटीमीटर का गैप बचता है दोनों हाथों के बीच में। द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, अब बोला है प्लेटफॉर्म की न्यू एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इस पूरी सिचुएशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वहां पे क्या होता है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब टाउ बराबर dl/dt।
तो जो यहाँ पे टॉर्क जो है एक्सटर्नल वो अगर 0 है तो एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है एल मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली जो थी इनिशियली जो एंगुलर स्पीड है वो 1.2, तो इनिशियली को हम मान लेते हैं ओमेगा 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हमारी इनिशियल एंगुलर स्पीड है जब हाथ जो है वो स्ट्रेच है, और मासेस कितने हैं, ये मास जो हाथ में रखा है वो रखे हैं 5 kg वेट है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म में बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 6 kg पर मीटर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो प्लेटफॉर्म का विद द मैन के साथ में वो दिया है हमें 6 kg मीटर स्क्वायर। इफ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म्स क्लोज टू हिज चेस्ट, तो फिर जो ये डिस्टेंस दिया है स्टूडेंट, ये हम मान लेते हैं पहले जो था वो कितना है 100 था, और जब वो अपने चेस्ट के करीब ले आया तो उसका डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, इसे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनर्शिया जो दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना दिया है 6 kg मीटर स्क्वायर, तो ये कितना है मैन का विद द प्लेटफॉर्म के साथ में है, लेकिन मैन के हाथ में क्या है 5 kg के वेट है जो कितने डिस्टेंस पे है, जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जब हाथ जो है जब स्ट्रेच है। तो पहली सिचुएशन में हम देखते हैं व्हेन हैंड इज स्ट्रेच्ड, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मानते हैं हम I1, ये हो जाएगा हमारा I जो प्लेटफॉर्म और मैन का है प्लस 2 इंटू एम आर स्क्वायर। ये 2 क्या है, ये जो दोनों वेट रहेंगे जो दोनों हाथ में है, m कितना है 5 kg और r स्क्वायर कितना है 100 सेंटीमीटर, जिसको हमने चेंज करके 1 मीटर स्क्वायर लिख दिया था, 1 मीटर लिख दिया था। तो I बराबर आ गया 6 प्लस 2 इंटू 5 kg इंटू 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा I1 निकल के आता है 6 प्लस 2 इंटू 5 10, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हमारे हाथ स्ट्रेच्ड है तो हमारा कितना है निकल के I1 16 kg मीटर स्क्वायर। अब हम लिखते हैं व्हेन हैंड्स आर क्लोज्ड, तो स्टूडेंट जब हाथ को जब पास लाते हैं तो डिस्टेंस कितना बचता है 20 सेंटीमीटर, एंड जब इसको चेंज करते हैं तो 0.2 मीटर आता है, तो हम लिखते हैं इसको I2 बराबर I प्लस 2 इंटू एम R2 स्क्वायर। तो I कितना है स्टूडेंट्स, I तो सेम ही रहेगा 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर, हो जाएगा 6 प्लस 2 5 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.04। अब स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 10 इंटू 0.04 हो जाएगा 100, 2 2 4 2 5 10 एंड देन इज इक्वल टू 0.4, 6.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन हैंड इज क्लोज टुगेदर। अब स्टूडेंट इसके बाद दिया है कि जब भी कभी भी एक्सटर्नल टॉर्क जब 0 होता है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, तो हम इसको लिख देते हैं L1 बराबर L2, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब स्टूडेंट देखिए I1 कितना निकल के आया 16 इंटू ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 है हमारा 1.2 और I2 कितना है, I2 है हमारा 6.4। हमें ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है, द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 16 इंटू 1.2, 6.4 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो स्टूडेंट डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 16 से 16 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है इन ऑप्शंस में से बी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करा हमने टोटल इनर्शिया निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया जो दिया था वो आर्म्स में जो वेट थे उसका नहीं दिया था, तो I1 और I2 को हमने अलग से ऐड कर दिया, देन हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया और वैल्यू पुट अप करके इसको इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Two discs of moment of inertia I1 and I2 about their respective axes normal to the disc and passing through the center and rotating with angular speed omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation
कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस। अब बोल रहे हैं दो डिस्क है जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 दिए हैं और वो जो है एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2 से रोटेट कर रहे हैं। जब उनके एक्सिस को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को एक सिंगल एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमने की कोशिश करेंगे। जब दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन को साथ में ले आएंगे तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएंगे और उसके बाद एक सिंगल ओमेगा की वेलोसिटी से वो क्या करेंगे, रोटेट करने लगेंगे। तो उसके बाद हमें बताना है कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस। जब वो दोनों रोटेट करते हुए दोनों के एक्सिस को मिलाया जाता है तो उसके बाद जो एक वेलोसिटी से घूमते हैं उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज हमको देखना है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। तो फर्स्ट चीज हमारी ये है, चलिए पहले हम लिख देते हैं I1 बराबर कितना दी, I1 दिया है और I2 दिया है और ω1 और ω2, ये इनके एंगुलर स्पीड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने के बाद यहाँ पे जो होगा I1 ω1 प्लस I2 ω2, क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा होता है, तो उस बेसिस पे I1 ω1 प्लस I2 ω2। अब स्टूडेंट अब इसके बाद जब दोनों जो है दोनों एक दूसरे के पास आ गए एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक सिंगल वेलोसिटी से जब ये रोटेट करेंगे तो दोनों के जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2 उसके बाद क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये सिंगल ओमेगा की वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। तो हमारा ओमेगा निकल के क्या आ जाएगा, ओमेगा निकल के आ जाएगा हमारा I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट इसके बाद जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी इनिशियल होगी वो कितनी होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है, तो हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर। और उसके बाद स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों के इनर्शिया जुड़ जाएंगे ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां भी क्या होगा कि काइनेटिक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डेल्टा के बराबर के ई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल है 1/2 I1 ω1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ω2 स्क्वायर माइनस फाइनल 1/2 I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये ओमेगा स्क्वायर आया है, यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू को ये पुट अप कर देंगे। तो देखिए, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट जब इसमें पुट करते हैं वैल्यू 1 की जो वैल्यू है ओमेगा की, वो हमको यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट अप करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2। अब ये ओमेगा की क्या वैल्यू आई थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन निकल के आ गई है, अब इसको थोड़ा जो सॉल्यूशन है इसका थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है, तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ फिर इसके आगे से आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेल्टा के की जो वैल्यू आई है, ये डेल्टा के जो आया हमारा निकल के ये आया है, तो आप देख सकते हैं इसमें से मैं हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, तो तीनों हाफ को मैं कॉमन पहले बाहर कर देता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, I1 ω1 स्क्वायर प्लस I2 ω2 स्क्वायर माइनस I1 प्लस I2। अब स्टूडेंट ये माइनस साइन है तो यहाँ पे मैं होल ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर क्या है, I1 ω1 प्लस I2 ω2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे में होल स्क्वायर था तो दोनों के स्क्वायर अलग कर दिया। I1 प्लस I2 से एक कैंसिल हो गया, एक बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इसका जो सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि I1 प्लस I2 जो नीचे बचा है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे LCM लेके। तो देखिए
1/2। अब आप ध्यान से देखें सर, I1 प्लस I2 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए पहले I1 का करता हूँ इसमें, तो I1 स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर। अब फिर क्या होगा, I2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट वैसे इसका मल्टीप्लिकेशन I2 ओमेगा 2 में करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए इसे। I1 का मल्टीप्लाई इसमें करा, पहले I2 का कर देता हूँ, तो I2 इंटू I2 कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर। फिर I1 का करूंगा तो I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बाद जो ये माइनस साइन बचा है और फिर ये इसको भी ओपन करना है, तो माइनस साइन को भी मैं बाहर ही रहने देता हूँ। और फिर I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा I1 स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 स्क्वायर को डायरेक्ट अंदर लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को पहली मल्टीप्लिकेशन कर दिया ताकि एक स्टेप हमारी स्किप हो जाए, प्लस 2I1 ओमेगा 1 2I1 ओमेगा 1 और देन I2 ओमेगा 2। तो ये आ गया हमारा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में I1 प्लस I2 आ गया। अब स्टूडेंट इसके बाद आप देख सकते हैं, अब ये माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ नहीं तो लेंदी होता जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस देन माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या, हाँ I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर से I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। इसमें से स्टूडेंट्स क्या कॉमन हो सकता है, ये हमारा हो सकता है I1 I2। देखिए I1 I2 तीनों में है, तो देखिए 1/2 I1 I2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा आंसर आता है फाइनली 2I1 I2 1/2 I1 I2, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर है आप देख सकते हैं मैच हो रहा है किसी से, I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। सो दिस इज अवर आंसर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बस यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन बाकी बिल्कुल इजी इसकी कैलकुलेशन होती है। सो स्टूडेंट्स 3 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपने यहाँ तक देख लिया है चैनल को, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं फिजिक्स में किसी भी चैप्टर से लेकर नीट जेई के एग्जाम के लिए, या फिर आपको कोई टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद फोल्डेड हैंड्स एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। The kinetic energy of the system is K. Now the child stretches his arms so that moment of inertia of the system doubled. Now the kinetic energy of the system is. बोला गया है कि स्टूडेंट्स एक चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो जब वो खड़ा होता है, जब उसके हाथ फोल्ड रहते हैं, तो वो एक रोटेशन से घूमता है, वो घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी के से, काइनेटिक एनर्जी के से घूम रहा है। नाउ द चाइल्ड स्ट्रेचेस हिज आर्म्स, अब वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, डबल्ड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डबल्ड हो जाता है, 2I हो जाता है। अब इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो क्या है, 0 है, और जब भी एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, वहां पे क्या होगा, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हम लगाते हैं पहले कि क्या क्या चीजें हमें दी गई है। हमें दिया है काइनेटिक एनर्जी दी है इनिशियल, जो कितनी है, ये है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, I1 बराबर दिया है हमें I। नाउ द चाइल्ड स्ट्रेचेस सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट डबल्ड। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब उसने हाथों को स्ट्रेच करा है तो स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2I। नाउ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हमें जनरली पता है हमें टर्म। और क्या होता है, L बराबर क्या होता है, I ओमेगा होता है। तो स्टूडेंट्स ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है L अपॉन I। अब ये जो ओमेगा
को हम यहाँ पे ले आए हैं और आई को नीचे भेज दिया है। अब स्टूडेंट्स ये जो आ गया एल अपॉन आई, इसको हम रख देंगे ओमेगा की जगह। ओमेगा की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 आई एल अपॉन आई का होल स्क्वायर, तो हाफ आई इंटू एल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ये रोटेशनल एनालॉग में हम देख रहे हैं, ये जाएगी उसके टर्म में। काइनेटिक एनर्जी को किस में हमने चेंज कर दिया, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में आ गई, आ गई एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो इसी का यूज हमको इस क्वेश्चन में करना है। एनर्जी जो हमारी आ जाएगी वो इनिशियल कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 2i। अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है फाइनल, तो फाइनल के लिए आप देख सकते हैं हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर अपॉन 2i, 2 लिख देते हैं। तो 2i2 जो यहाँ पे है हमारी, ये जो i1 दिया था वो तो i है, तो यहाँ पे हमने i1 की जगह डायरेक्ट i लिख दिया, लेकिन i2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2i लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2i। तो स्टूडेंट देखिए ये काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल निकल के आई है, ये आ गई है एल स्क्वायर अपॉन 4i। तो स्टूडेंट्स एल स्क्वायर अपॉन 4i आ गई है, लेकिन इनिशियली कितनी है, एल स्क्वायर अपॉन 2i है, तो हम इसको 1/2 को अलग कर देते हैं, तो आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/2, और ये क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, जो कितनी थी, के आई बराबर के थी, तो ये आ गया हमारा के। तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई k/2, k/2। So this is our required answer. Our answer B is correct. तो स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उसको आपको समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम देख रहे हैं 5th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। Two disks of moment of inertia I1 and I2 about their respective axes rotating with angular frequency ω1 and ω2 respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coinciding with each other. The angular frequency of the composite disk will be। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। अब देखिए बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं, पर लगता है कि थोड़ा सा ये हार्ड है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब बोला गया है कि दो डिस्क है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिए हैं I1 और I2। अब इसमें दिया है कि रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो रोटेशन है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे, ω1 और ω2 से वो जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। अब उसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस। अब इनके फेस टू फेस एक्सेस ऑफ रोटेशन के फेस टू फेस ले आए, तो जब फेस टू फेस लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की जो वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे, और कम करने के बाद एक सिंगल वेलोसिटी से वो रोटेट करने लगेंगे। तो उसको हमको निकालना है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोजिट डिस्क विल बी। कि जब दोनों के एक्सेस को जब हम एक दूसरे के पास ले आए तो उसके बाद जब कंबाइन होने के बाद उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या होगा, जब एक्सटर्नल कोई भी टॉर्क नहीं लगता तो वहां पे कंजर्वेशन हो जाता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ भी वही लगा देंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इनिशियल में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है आई ओमेगा। तो आई ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 ω1 से पहला वाला जो घूम रहा है, इसके पास में हम कौन सा ला रहे हैं, I2 ω2 को ला रहे हैं। अब जब दोनों को हम पास में ले आए, दोनों के एक्सेस ऑफ रोटेशन को बिल्कुल पास में ले आके जब हमने इनको जोड़ दिया गया, उसके बाद क्या होगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों जुड़ जाएंगे और एक सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करने लगेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा आ गई है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन में I1 प्लस I2। So students, this is our answer. So our answer A is correct. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस करे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स कॉन्सेप्ट के साथ में। और उसके बाद अगर आप नीट जेईई की प्रिपरेशन घर पे ही करना चाहते हो तो आप मेरे साथ चैनल पे क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और चैनल को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।